के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ी है। और आज निश्चय परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, आपके कामों को सफल करेगा। परमेश्वर आपके संग में रहेगा, आपकी जरूरतों को परमेश्वर आज पूरा करेगा। यह हमारी प्रार्थना है और हमारी आशीष है आपके लिए। और जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं निर्गमन की किताब को, और उसका 20 अध्याय जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि परमेश्वर ने मूसा को सीने पर्वत पर बहुत सारी आज्ञाएं दी, और उनमें से जो मेन आज्ञाएं थी वो 10 थी। और परमेश्वर ने जब उन आज्ञाओं को परमेश्वर दे रहे थे सीने पर्वत से, तब इजरायली लोग नीचे से उन आज्ञाओं को सुन रहे थे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि पहली आज्ञा जो परमेश्वर ने मूसा को दी वो थी, तो मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके न मानना। वो हम कल रात की प्रार्थना में देख चुके हैं। और ये दूसरी आज्ञा आज सुबह में हम लोग देखेंगे, जो हम सब विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उन सभी के लिए यह आज्ञा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना। यहां पर परमेश्वर हम मसीह लोगों के लिए, इन इजराइलियों के लिए, अपनी प्रजा के लिए एक नियम देते हैं, एक आज्ञा देते हैं। मैं यूं कहूं, जब परमेश्वर इस संविधान को लिख रहे हैं तो उसमें जो दूसरी आज्ञा है वो आपके मेरे लिए कुछ इस प्रकार से है कि हम कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाए, न हम कोई मूर्ति बनाए, न हम उसको दंडवत करें, न हम उसकी उपासना करें, चाहे वो किसी की भी हो। बाइबल कहती है पृथ्वी की, या फिर जल में की, या फिर आकाश की। जितनी भी चीजें इस ब्रह्मांड में पाई जाती हैं, उनकी तू मूर्ति न बनाना। यहां तक कि परमेश्वर स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि तू मेरी भी मूर्ति मत बनाना, मेरी भी मूर्ति मत बनाना, मेरी भी प्रतिमा न बनाना, और उसको दंडवत मत करना। क्यों मत करना? क्यों परमेश्वर इस चीज को मना कर रहे हैं कि नहीं करना है ये काम? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, और जरूरी है कि उसकी आराधना करने वाले भी उसकी आराधना को आत्मा और सच्चाई से करें। मीन्स कोई प्रतिबिंब बनाकर नहीं, कोई प्रतिमा बनाकर नहीं, कोई मूर्ति बनाकर नहीं। परमेश्वर को यह पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहते मैं आत्मा हूं और तुम मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करो, बस। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम में से कोई भी कभी भी अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना, वो चाहे मेरी हो चाहे किसी भी की हो, आकाश, पृथ्वी और जल में से तुम नहीं बनाना, ना ही उनकी उपासना करना। तो ये आपके और मेरे लिए एक बहुत बड़ी आज्ञा है, बहुत विशेष आज्ञा है। अब आप ये ना कहें ये तो पुराना नियम, नहीं, ये नया नियम भी है। नए नियम में भी हम इन बातों को देखते हैं। जब सदरक, मेशक, अबेदनगो को यह आज्ञा निकली जब राज्य में कि सब लोग राजा के द्वारा बनाई गई मूर्ति के आगे दंडवत करेंगे, तब सदरक, मेशक, अबेदनगो इन तीनों दोस्तों ने यह निर्णय लिया कि हम इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी, और इसलिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, राजा, हम तेरी बनाई हुई मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे, उसके सामने हम दंडवत नहीं होंगे, उसके सामने हम नहीं झुकेंगे। हम केवल एक ईश्वर को मानते हैं, वो यहोवा है, और हम केवल उसकी उपासना करते हैं। हमारा परमेश्वर आत्मा है, और हम आत्मा और सच्चाई से केवल उसकी उपासना करते हैं। बाकी किसी भी मूर्ति के आगे, किसी भी प्रतिमा के आगे
किसी भी चीज के आगे हम नहीं झुकते और ना ही हम उन्हें प्रणाम करते हैं, ना ही हम उन्हें दंडवत करते हैं, ना ही हम उनकी उपासना करते हैं। राजा को यह बात बुरी लग गई। राजा ने उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया। और जानते हैं परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ने उस आग के भट्टे में से अपने लोगों को बचा लिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। जो उसकी आज्ञा को मानता है, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। यदि आप भी इस आज्ञा को अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपके लिए भी ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा जैसे परमेश्वर सद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में किया। आपको परमेश्वर उस आग के भट्टे से बचा लेगा। आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। तो कभी भी जीवन में जब आप मसीह जीवन में चल रहे हैं, मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी आप परमेश्वर यहोवा की भी कोई मूर्ति, कोई स्टैचू या फिर प्रतिमा नहीं बनाएंगे और ना ही उसको दंडवत करेंगे और ना ही उसकी उपासना करेंगे। जब आप इस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से, और धन्यवाद करते हैं सिस्टर अमिता पी के ब्रदर को कि मेरा नाम चंचल हुआ और मैं गमड़िया से बोल रहा हूँ। मुझे भी एक गवाही देना था कि मैं प्रेयर सेंटर में कॉल करवाए थे कि मुझे एक बेटा होने के लिए, तो वो मिल चुका है। और दूसरी गवाही है कि मुझे पैसे कहीं अटके हुए थे, तो मैं उसके लिए भी प्रार्थना करवाए थे, तो मुझे पैसा भी मिल चुका। और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर यीशु का। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु का वचन हर दिन सीख रहे हैं, उस वचन के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद करेंगे। सो आइए आज की सुबह में हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं पिता। रात भर आपने हम सबको संभाला। ये नया दिन प्रभु तूने हम में से हर एक के जीवन में जोड़ दिया, और ये हमारे जीवन का प्रिविलेज है पिता कि तूने ये सुंदर पल हमें दिया और अपना बेटा और बेटी बनाया पिता। और सच में परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में हम तेरी महिमा कर पा रहे हैं, तेरी तारीफ कर पा रहे हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद कर पा रहे प्रभु। धन्यवाद यीशु। रात भर में प्रभु तूने संभाला मेरे पिता। आज के दिन भर में प्रभु तू हम सबको संभाल प्रभु, और हम सब के लिए प्रभु आपकी सहायता, मदद, आपकी प्रोटेक्शन को, आपकी शांति को, आपके आनंद को पिता आज के दिन में हर एक व्यक्ति के जीवन में चाहते। धन्यवाद प्रभु आपकी पाक उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तू हमारे साथ में है प्रभु, तू हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु अपने आप को अकेला, कमजोर या फिर परमेश्वर पिता निराश है मेरे पिता, ऐसे समय में प्रभु तू उनके साथ में हो खुदा। इनके आंसुओं को पहुंच परमेश्वर, और अपनी असीम शांति को इनके मनों में दे मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आज की सुंदर सुबह में तूने हम सब से बातचीत किया पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि तेरा वचन प्रभु तेरे लोगों के जीवन में कार्य करे प्रभु, और तेरे वचन के अनुसार चलने में प्रभु इनकी सहायता करे प्रभु। जो आज्ञा प्रभु हमने वचन से सीखे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस आज्ञा को परमेश्वर तेरे लोग अपने जीवन में प्रभु अप्लाई कर सके प्रभु। ये किसी की भी प्रतिमा ना बनाए और किसी के भी आगे दंडवत ना करने पाए, वरन प्रभु तेरी आराधना, तेरी उपासना आत्मा और सच्चाई से करने पाए परमेश्वर, ताकि इनके जीवन में परमेश्वर तेरा अद्भुत कार्य हो पिता। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, होने दे पिता इस सुबह के समय प्रभु जी। बहुत सी प्रार्थना विनतियां हैं, बहुत से निवेदन हैं, बहुत से ऐसे हालात हैं जो लोग प्रभु तेरे सम्मुख इस समय रख रहे हैं खुदा। इनके जीवनों में, इनके पर्सनल लाइफ में, इनके फैमिली लाइफ में प्रभु आप अपने कार्यों को करे खुदा, क्योंकि जो तेरे पीछे चलता, जो तेरी विधियों को मानता, जो तेरे
आज्ञाओं पर चलता। परमेश्वर तू उनके लिए बंद दरवाजों को खोलता है प्रभु, तू उनके आंसुओं को पोंछता है परमेश्वर, तू उन्हें छुटकारा देता है परमेश्वर। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये भाई बहन तेरी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ वो डिलीवरेंस इनके जीवन में आए, वो छुटकारा इनके जीवन में आए प्रभु, वो बढ़ोतरी इनके जीवन में आए यीशु के नाम से। खुदा ये अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी करें, ये अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में छुटकारा पाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो इनके जीवन के लिए सही नहीं है, जो इनके जीवन के लिए प्रभु नुकसानदायक है, उन बातों को यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु। एडिक्शन को, नशीले पदार्थों को, हर प्रकार के व्यभिचार को, हर प्रकार की गलत संगति को खुदा यीशु के नाम से इनके जीवन से कैंसिल आउट करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु तेरी फेलोशिप, होली स्पिरिट की फेलोशिप परमेश्वर इनके जीवन में मांगते प्रभु। मैं दुआ करती हूँ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु। जब तेरे लोग वचन सुन रहे हैं प्रभु, उस वचन को सुनने के माध्यम से खुदावन तेरे लोग स्पिरिचुअल लेवल में बढ़ रहे हैं मेरे प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज से परमेश्वर तेरे लोग इस सुबह के समय, हर समय मेरे खुदावन आत्मिक उन्नति करने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु वचन में, वचन की गहराई में उतरने पाए, प्रार्थना करने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक दुखी व्यक्ति के लिए प्रभु, जितने लोग दुख में है पिता, जब इन्होंने किसी को खोया है, जब इनका नुकसान हुआ है, जब बहुत से लोग इनके विरोध में है, बहुत से लोग प्रभु इनके ऊपर परमेश्वर पिता गलत गलत आरोप लगा रहे प्रभु, बहुत से लोगों ने इन पर मुकदमा लगाया प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आपका डिवाइन फेवर इनके जीवन के लिए मांगते हैं। धन्यवाद करते प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना में हैं, इस सुबह के समय तेरे सम्मुख हैं, मैं दुआ करती हूँ हर एक को पिता आप डिवाइन हेल्थ में चलाए, अच्छे स्वास्थ्य में चलाए, आज के दिन में कामों को सफल करे, दुर्घटना से, खतरे, मुसीबतों, विशेषकर प्रभु स्कैम से, फ्रॉड से, धोखे से प्रभु, किसी गड़बड़ी से, किसी नुकसान से, किसी दुर्घटना से आप प्रभु अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। आपका वचन कहता है कि मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा। हाँ प्रभु आप इसके किसी भी प्रकार की हानि ना होने दे, वरन प्रभु आज के दिन में जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं खुदा वो काम सफल हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग मैरिज के लिए परेशान है खुदावन, दुआ है ऐसा जीवन साथी प्रभु इन भाइयों को, इन बहनों को दे पिता, जो आपके डर भय में और जो आप में बने हो मेरे खुदावन। ऐसे जीवन साथी आप इन्हें दें। जितनी बहनें संतान के लिए परेशान है, काफी लंबे समय हो गया प्रभु, 10 साल गुजर गए हैं, 15 साल गुजर गए हैं, 20 साल गुजर गए हैं खुदावन, उनके ऊपर खुदावन मैं आपके वचन की सामर्थ को बोलती हूँ, यीशु के नाम से कोख खुल जाए प्रभु। तूने राहेल की सुधी ली प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त प्रभु इनकी कोख को मैं ब्लेस करती हूँ तेरे वचन के द्वारा, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन में कार्य हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा, आपकी महिमा करते प्रभु, आपका सम्मान करते हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आपके लोग आपके वचन पर खड़े हों, आपकी आज्ञा पर प्रभु ये चल सके पिता। प्रभु जब तेरे प्रभु लोगों के सामने प्रभु आज्ञा के विरोध में परमेश्वर पिता बहुत सी बातें हों, परंतु पिता मैं आज दुआ करती हूँ कि तेरे लोग तेरी आज्ञा में बने रहे मेरे परमेश्वर, ताकि आज्ञाकारिता के द्वारा प्रभु जी डिवाइन फेवर, डिवाइन ब्लेसिंग्स प्रभु इनके जीवन में आने पाए। धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रभु मैं दुआ करती हूँ फाइनेंशियली हर एक कर्जा इनके जीवन से जाए यीशु के नाम से। प्रभु आप सब कुछ प्रबंध करें, आपके लोग किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना बने, पर इतनी भरपूरी और बहुतायत इनके जीवन में दे खुदा कि इनके हाथ हमेशा दूसरे की मदद के लिए बढ़ने पाए। प्रभु इनके इनकम के सोर्सेस को खोले, इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले, इनके बिजनेस में इंक्रीमेंट करे खुदा। मैं दुआ करती हूँ जीवन के हर एक क्षेत्र में तेरे लोग बढ़ोतरी करें, अपनी स्टडी में, अपने फैमिली लाइफ में बच्चे आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर पिता मैं दुआ करती हूँ कि जितने भी लोग प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करते वो किसी रीति लज्जित नहीं होंगे। धन्यवाद देते हैं जिनका आज की सुबह में जन्मदिन है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। प्रभु मैं दुआ करती हूँ उनके दीर्घ आयु के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी बढ़ोतरी के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके संगति में बने रहने के लिए खुदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा इस जन्मदिन में खुदा, इनके ऊपर प्रभु हम ब्लेसिंग को बोलते हैं कि प्रभु ये तेरी संगति में बने रहे, प्रभु तेरी ब्लेसिंग इनके जीवन में आए, दीर्घ आयु से तृप्त करे
अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और 365 दिनों में खुदा तेरी प्रेजेंस को ये इंटरनल महसूस कर सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ हम तेरे हाथों में देते, हर एक प्रार्थना विनती को धन्यवादित है कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, अपने लोगों की सुधी लिया, उनके आंसुओं को पोंछा है, उन्हें गले से लगाया प्रभु, क्योंकि तूने अपने लोगों पर हमेशा अपनी निगाहें बनाए रख। धन्यवाद करते पिता, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।